हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है ब्रूस्टर का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम बहुत कम समय में समझाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले आपने पढ़ा होगा बच्चों, यदि पढ़ा है तभी आपको ये बेहतर रूप से समझ में आएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाने वाला। आपने पढ़ा होगा जो आपका ध्रुवण होता है परावर्तन के द्वारा, उसी का ये पार्ट है। परावर्तन के द्वारा ध्रुवण होता है, उसको मैंने इसके पहले जस्ट लेक्चर में दिया था, उसको आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हो। परावर्तन के आधार पर ध्रुवण की व्याख्या की गई थी, उसी पर आधारित है ब्रूस्टर का नियम है। भाई परावर्तन के आधार पर किस प्रकार समझाया गया, थोड़ा सा हम उसके बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे, तभी यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ एक पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी पृष्ठ है mn, क्या बच्चों, m और n, इसको m बनाते हैं n। ये पारदर्शी पृष्ठ है, इस पर कोई प्रकाश किरण या सूर्य से प्रकाश आने वाली किरण या कोई भी साधारण प्रकाश किरण आप आपतित करा दो, तो यहां पे मैं कहता हूं प्रकाश किरण आपतित हो रही बच्चों, ठीक है। आपतित होने के बाद परावर्तन का नियम क्या है, प्रकाश किरण परावर्तित होती है, ठीक है। ये परावर्तित हो गई, इसका ये अभिलंब होगा, ठीक है, ये अभिलंब है और पारदर्शी है, इसलिए कहीं ना कहीं यहां से जो प्रकाश किरण है वो कुछ मात्रा में बच्चों अपवर्तित भी होगी, कुछ इस प्रकार से, ठीक। जो हमारा सूर्य से आने वाला प्रकाश किरण होता है वो बच्चों एक प्रकार से अध्रुवित प्रकाश होता है, मतलब उसमें जो भी तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं उनके कण व इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या उनके जो भी कण हैं, क्योंकि जो प्रकाश चलती है छोटे छोटे कण के रूप में, फोटान बंडल्स ये सब पाए जाते हैं, वो तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हुए गति करते हैं। तो लंबवत जितने भी कंपन करते हैं उनको हम इस डॉट बिंदु के रूप में दर्शा सकते हैं कि लंबवत कंपन कर रहे हैं। और बच्चों कुछ इसके समांतर भी कंपन करते हैं, तो कुछ इनके हम कणों के दर्शाने के लिए ये तीर युक्त रेखा का प्रयोग करते हैं। मतलब जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है बच्चों, उसमें कई सारे कण हैं जो कि एक प्रकार से तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हुए आगे की ओर आती हैं। अब यहाँ पे जो आपतन कोण होता है, यही बच्चों आपको बताता है कि ये आई बी ब्रूस्टर का कोण कह सकते हैं, या इसे हम आई पी से भी दर्शाते हैं, आई पी से दर्शाते हैं, या आई बी या आई पी। आपतन कोण का मान हमेशा आपके परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि ये आई पी है तो ये भी आपका आई पी होगा, बिंदु बी पर आपतित हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं पी क्यू एक रेखा है, यहाँ पर अभिलंब जिसे मानते हैं, और ये हमारा यहाँ से ए से चला, बी पे टकरा, सी से होकर अब परावर्तित हो गया। ये बताया गया कि भाई साहब जैसे ही कोई हम प्रकाश किरण लेकर चलते हैं, या मान लीजिए सूर्य से आने वाली प्रकाश को हम किसी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित कराते हैं, क्या कराते हैं, पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित कराते हैं बच्चों, तो उसका कुछ जो प्रकाश का एक प्रकार से कण है वो एक ध्रुवित होकर के आगे की ओर चलते हैं, समतल ध्रुवित प्राप्त होता है हमें। जो परावर्तित किरण है समतल ध्रुवित प्राप्त होता है, लेकिन जो परावर्तित किरण है वो संपूर्ण रूप से समतल ध्रुवित नहीं होते। ध्रुवित प्रकाश का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कई कण एक साथ आपतित हो रहे हैं, अनियमित रूप से सभी तरंग संचरण के लंबवत हैं, लेकिन सब कई सारे कण इधर उधर गति करते हुए पहुंच रहे हैं, तो हम इससे केवल एक निश्चित डायरेक्शन पर लंबवत कंपन करने वाले कण को ही लेकर चलें, तो उसे हम कह देते हैं ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं, ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक अलग तरीके से समझाने के लिए आपको कोशिश करें कि फिलहाल प्रकाश किरण इस प्रकार से, ये मान लो तरंग संचरण अंदर की ओर है, तो यहाँ पर कई प्रकाश किरण इस प्रकार से हैं, ठीक है, कई प्रकार हैं बच्चों इस प्रकार से, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण जा रही है और सामने एक ऐसा क्रिस्टल है जो केवल इस प्रकार के रूप में है बच्चों, तो यहां से जो प्रकाश किरण आगे जाएगी तो केवल ये वाली, यहां पर देखो जरा थोड़ा सा, यहां पे कई सारे तरंग आपको नजर आ रहे हैं, कई सारे कणों का कंपन नजर आ रहा है, तो केवल वही कंपन इससे प्रवेश कर पाएंगे जो इस डायरेक्शन में होंगे, बाकी जितने भी इधर उधर हैं वो नहीं अंदर प्रवेश कर पाएंगे। कुल मिलाकर के ये अध्रुवित था, जिसमें कण या इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से सभी भाई साहब तरंग संचरण के लंबवत ही कंपन करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं, लेकिन सामने एक ऐसा क्रिस्टल रख दिया गया केवल और केवल इस प्रकार के ही कंपन करने वाले तरंगों को आगे की ओर भेजता है। तो यहाँ पे बच्चों कहने का मतलब एक जितना भी हमारा यहाँ पे प्रकाश किरण था इसको सीमित कर दिया गया,
है ना। तो हमारे पास जो भी अध्रुवित प्रकाश है इसे किसी एक पदार्थ के माध्यम से, क्रिस्टल के माध्यम से या पोलराइड के माध्यम से इसको हम क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। एक निश्चित बिंदु तक उसे सीमित कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। तो ये जो परिघटना है प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। यानी कुछ तरंग कुछ इस प्रकार से कंपन करते हुए, ये थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा कि कैसे कंपन सर। मान लो ये तरंग संचरण की दिशा है, तो इसके लंबवत ही कुछ कंपन इस प्रकार से कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। कुछ ऊपर नीचे बच्चों जाते हुए ऊपर नीचे कंपन आगे कर रहे होंगे। कुछ थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा में कंपन कर रहे होंगे, कुछ ऐसे टेढ़ा में, लेकिन सब इसके लंबवत ही कंपन कर रहे हैं। तो कई सारे यहाँ पर कण देखो जरा सुरंग गर्त के रूप में कंपन करते हुए आगे की ओर चलते हैं। कुछ ऊपर इस तरीके से, कुछ ऊपर नीचे बच्चों, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, है ना। ऐसे कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों कि प्रकाश किरण समतल आपतित हो रही है, ये परावर्तित हो रही है, और परावर्तित जब होती है तो संपूर्ण प्रकाश ध्रुवित नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे इसके कोण को बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाता है, एक ऐसी स्थिति आती है बच्चों कि ये जो प्रकाश किरणें हमें परावर्तित रूप से प्राप्त होती है वो संपूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाती है। अब उस स्थिति पर जिस कोण पर संपूर्ण परावर्तित किरणें समतल ध्रुवित प्रकाश किरण प्राप्त होती है, उस कोण को ही हम कहते हैं ब्रूस्टर कोण या हम ध्रुवण कोण कहते हैं। समझ रहे हैं भाई साहब, ब्रूस्टर कोण इसी को ही कहा जाता है या ध्रुवण कोण कहा जाता है, जिसे आईपी या आईबी से दर्शाते हैं। ठीक है, कुछ बुक में आपको आईपी मिलेगा, कुछ बुक में आपको आईपी मिलेगा बच्चों। ये चीज तो क्लियर है ना। तो हमने क्या कहा कि जैसे जैसे प्रकाश किरण यहाँ पर बच्चों आपतित होती है, प्रकाश अपवर्तित होती है, तो पहले पूर्ण रूप से यहाँ पे जो हमें परावर्तित तरंगे मिलती है, परावर्तित किरणें मिलती हैं, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित नहीं होती है। लेकिन जैसे इसके मान को बढ़ाते जाते हैं तो जो भी परावर्तित किरण मिलती है वो समतल ध्रुवित होती है, पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है। जितने भी इधर किरणें जा रही हैं, अब एक किरण थोड़ी ना जा रही है, तो हम एक सपोज दैट एक मान के चल रहे हैं, प्रकाश किरणें आ रही है, उसमें हजारों प्रकाश किरण आ रही है, परावर्तित होकर जा रही है, ये बात तो अलग है। समझ रहे ना, ये चीज क्लियर है। तो भैया ये जब जो कोण है आपका, अब ये कोण हमेशा बराबर होगा, सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में इतना समझ लिए। और जब बच्चों ब्रूस्टर कोण पर ये आपतित होती है तो ये आपका अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है। क्या है? अपवर्तित किरण है। ठीक है, और ये आपका परावर्तित किरण है। क्या बच्चों? परावर्तित किरण है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा बच्चों वो 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये आपका आर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ध्यान रखना। ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए कि भाई साहब जो आपका परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, इनके बीच ब्रूस्टर कोण पर जब आपतित होता है तो इनके बीच 90 डिग्री कोण बनता है। फिलहाल ब्रूस्टर ने क्या बताया, अब ये बेसिक चीज बताना इसलिए जरूरी था कि हो सकता है आपसे ना समझ में आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि सर कहाँ से आ गया। ठीक है, इस नियम अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण आईपी के स्पर्शज्या के बराबर होता है। यानी जो म्यू होता है वो स्पर्शज्या यानी tan, ठीक है, और ध्रुवण कोण आईपी, तो ये बराबर होता है। ये किसने बताया था? ब्रूस्टर का नियम है बच्चों, ब्रूस्टर ने बताया था। इसको हम थोड़ा सा यदि माना लिखेंगे तो माना उसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार हमने यहाँ पे समझाया था कि ये भी प्रकाश किरण है बच्चों, आपतित अध्रुवित प्रकाश है। यह परावर्तक पृष्ठ mn पर आपतित होता है ध्रुवण कोण IB पर। ठीक है, और परावर्तित होकर के बच्चों BC दिशा में चला जाता है। ठीक, तथा अपवर्तित प्रकाश जो है BD दिशा में चल जाती है, क्योंकि जो ध्रुवित प्रकाश है इधर चली गई और जो भैया अध्रुवित है इसके समांतर आपतित होती है इस तल के, वो आगे की ओर निकल गई। ठीक है, ये चीज है। तो हमने कहा माना लिखना तो लिख सकते हो, ये मत कहना कि सर आप माना नहीं लिखाते हो, आप ये करते हो वो करते हो। तो ए भी प्रकाश किरण किसी mn पृष्ठ पर आपतित होती है, पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ भी है बच्चों, है ना। पारदर्शी मतलब कांच मान के चलता हूँ, दिख जाता है। पारदर्शी नहीं होता तो आगे प्रकाश जाता ही नहीं है। mn पर ध्रुवण कोण IP के साथ आपतित होता है, जहाँ पे IP या IB जो आपको मानना है मान सकते हो ध्रुवण कोण। ठीक है, यहाँ पे जो BC है वो परावर्तित किरण है या यहाँ पे समतल ध्रुवीय प्रकाश किरण है, और BD जो है बच्चों अपवर्तित। अपवर्तित मतलब अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाना, अपवर्तन मतलब आगे की ओर चला जाना। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। इसके आगे बात करेंगे हम, इसके मतलब सिद्धांत के अनुसार इसको प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध कर पाएंगे बच्चों, ये चीज़ आपको समझना है। इसके दो मेथड हैं। फिलहाल आपको स्नेल के नियम से लेकर चलता हूँ। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम क्या कहता है कि यदि आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है, तो भाई आपतन कोण और अपवर्तन कोण में एक निश्चित अनुपात होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो।
ये आपका आई है बच्चों, यहाँ पर समझ रहे हैं। इसी को हम आईपी के रूप में ही दर्शाते हैं, इसी को हम आईपी के रूप में ही दर्शाते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण और आपका अपवर्तन कोण, इन दोनों में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम स्नेल का नियम या अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। तो म्यू बराबर साइन आईपी बटा साइन आर, ये सबको पता है, ठीक, ये सबको पता है, ठीक है। तो म्यू बराबर इतना है और म्यू बराबर इतना है, म्यू बराबर इतना भी है। दोनों चीज़ हम सिद्ध कर सकते हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और बाकी कोई कठिन नहीं है बच्चों, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ना कि स्पर्शज्या ध्रुवण कोण जो म्यू है और आईपी स्पर्शज्या बराबर होता है, ये चीज़ हमको थोड़ा सा प्रूव करना है। तो इसको पहले एक अलग से मेथड मैं आपको समझा देता हूँ, तो आपको थोड़ा कुछ बेहतर लगेगा। और ये जो बच्चों सिद्ध करने के लिए आता है वो चीज़ भी मैं चर्चा करूँगा, बिल्कुल चिंता ना करें। यहाँ पे मैं आपको इस डायग्राम में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप यदि इसका मान यदि बोलें कि ये हमने कहा था कि ये जो आपका परावर्तित प्रकाश है और अपवर्तित प्रकाश है, इनके बीच जो कोण होता है वो कितना डिग्री होता है बच्चों? तो सबको पता है 90 डिग्री होता है। मतलब NBC है ना, यही है ना, NBC जो है बच्चों, और यदि NBD इन दोनों का मैं कहूँ तो कहोगे 90 डिग्री होता है। बिल्कुल सही है सर, है ना, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे यदि आईपी है बच्चों तो यहाँ पे भी आईपी है, यहाँ पे यदि आईपी है तो यहाँ पर भी आईपी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं कि ये जो अभिलंब होता है कितना डिग्री बनाता है बच्चों? 90 डिग्री बनाता है। और इधर का मान आईपी है तो इधर का मान कितना हो जाएगा? 90 में आईपी को घटा दें, 90 में आईपी को घटा दें, 90 में आईपी को घटा दिया हमने। इसी प्रकार नीचे की भी बात आ रही है, नीचे की भी बात आ रही है कि भाई ये अभिलंब है तो 90 डिग्री है, 90 है, और 90 में आर को घटा दें तो ये बी वाला कोण आ जाएगा बराबर 90। इस 90 से 90 को काट दो और माइनस कॉमन ले लो, आईपी धन आर और प्लस 90 है ये बराबर 0। ये माइनस को इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो आईपी धन आर बराबर कितना हो जाएगा? 90। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से मैं आर बराबर निकाल सकता हूँ 90 माइनस आईपी। ये चीज़ क्लियर है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। फिर से समझो एक बार, ये वाला कोण CBD यहाँ पे 90 डिग्री है, परावर्तित और अपवर्तित के बीच जो कोण ब्रूस्टर कोण पर यहाँ पे 90 डिग्री होता है। और ये जो आपका अभिलंब है, अभिलंब 90 डिग्री बनाता है। अभिलंब में यदि आईपी घटा दे तो इधर का कोण निकल कर आएगा, और फिर ये पूरा बच्चों अभिलंब 90 डिग्री बनाता है, 90 में आर घटा दे तो ये वाला कोण आ जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, सिंपल है। अब स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, यही तो कहता है। साइन आई तो साइन आई रहने दो, आई की जगह आप आई पी कर दो, आपतन कोण है। और बच्चों यहां पर लिख दो साइन आर के जगह 90 माइनस आई पी, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस आई पी, और साइन बटे कॉस बराबर होता है टेन, तो टेन आई पी। ये ब्रूस्टर का नियम आ चुका है, ये ब्रूस्टर का नियम, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं ब्रूस्टर का नियम है, ठीक है। यदि ब्रूस्टर का नियम आ जाए तो इतना क्लियर है। अब ब्रूस्टर ने ही बताया था ब्रूस्टर कोण पर, ब्रूस्टर कोण पर, है ना, ब्रूस्टर कोण, यहाँ पे आईपी, इस कोण पर जो परावर्तित प्रकाश है और अपवर्तित प्रकाश है इनके बीच 90 डिग्री होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम आगे बात कर लेंगे। ये चीज क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने दोनों कोण को लेकर चला है कि भाई दोनों कोण को लेकर चला तो ये आ गया, और जब इसको लेकर चलेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे होता है 90 डिग्री, उसके लिए हम बात करते हैं फिर दोनों कोण के लिए। तो म्यू बराबर 10 आईपी होता है बच्चों, ये स्नेल के नियम से कहता है, और ये म्यू बराबर 10 आईपी ये ब्रूस्टर का नियम कहता है। दोनों को बराबर में कर दें, दोनों को बराबर में कर दें। चलिए कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं म्यू बराबर कितना होता है बच्चों? साइन आई पी बटा साइन आर, यही होता है ना। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। और भाई यदि म्यू बराबर आपसे कहा जाए कि ब्रूस्टर का जो नियम कहता है वो स्पर्श ज्या के बराबर होता है। अब दोनों को तुलना कर दो, तो दोनों को तुलना करोगे तो साइन आई पी बटा साइन आर, और इधर आपका हो जाएगा 10 आई पी, कुछ इसी प्रकार से ना। अब देखो साइन आई पी को साइन आई पी रहने दो, और ये साइन आर, और इसको हम कह सकते हैं साइन आई पी बटा कॉस आई पी।
साइन आई पी से साइन आई पी कैंसिल कर दो। देखो बच्चों कितना बचेगा, 1/sin r बराबर 1/cos आई पी। बच्चों इसको यदि ऊपर ले जाओगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता, तो बिल्कुल सही, साइन से साइन काट दो तो r बराबर 90 माइनस आई पी हो गया। ठीक है, r बराबर 90 माइनस आई पी हो गया। इसको यदि इधर पक्षांतर कर दो, इसको इधर यदि पक्षांतर कर दो तो आई पी धन r बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखो बच्चों ये आई पी जो मान है, आई पी मान है 90 में से, ये 90 होगा अभिलंब, इसको यदि घटा दें तो ये वाला निकल आएगा। 90 में से NBC को घटा दें, किसमें बच्चों, 90 में से NBC को घटा दें। इसी प्रकार R को 90 में से NBD को घटा दें। देखो ये R है हमारा, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, ये अभिलंब 90 पर है, 90 में ये वाला कोण घटाएंगे तो ये वाला निकल आ जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पर यदि इसको काट दिया जाए 90 तो कितना बचेगा, NBC माइनस NBD, NBD प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। कुल मिलाकर के NBC धन NBD बराबर 90 डिग्री। ये देखो जरा, ये भी एक ब्रूस्टर का नियम है कि भाई परावर्तित जो भी प्रकाश किरणें हैं वो आपके 90 डिग्री होते हैं, दोनों कोणों का योग, यानी इसको जोड़ दो तो 90 डिग्री। वही चीज हमने किया है, म्यू बराबर tan आई पी, ये म्यू बराबर साइन आई पी बटा साइन आर, दोनों को तुलना कर दो बच्चों, ये दोनों बराबर हो गए। सेम प्रोसेस, साइन से साइन कट गया तो पक्षांतर करेंगे तो कास ऊपर चला जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा। साइन 90 माइनस आई पी बराबर साइन, साइन साइन कट गया, आई पी धन आर बराबर 90। इसको हमने चित्र से आपको समझाया था बच्चों, या कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने जैसे समझाया था उसी प्रकार से कर सकते हैं, या कि फिर आप कह सकते हैं कि इन तीनों का मान 180 होगा। तीनों का मान कैसे, यहाँ वाला ये वाला भी 90, इसका तीनों और पूरा का जोड़ दे तो 180 होगा। वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया परावर्तित किरणें और वर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। तो यही ब्रूस्टर का नियम है। दोनों प्रकार से मेथड मैंने आपको समझा दिया है, कुछ आप अपने हिसाब से भी मेहनत करें बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। दोनों चीज़ मैंने प्रूव कर दिया, सिद्ध भी कर दिया, ब्रूस्टर का नियम भी कर दिया, म्यू बराबर tan आई पी भी सिद्ध कर दिया, ब्रूस्टर का नियम प्रमाण कर दिया, और ये भी सिद्ध कर दिया कि ध्रुवण कोण पर आपतन जो ध्रुवण कोण पर आपतित किरण होती है उसमें परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। ओके बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।